हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की। आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और इस 8.2 के हम क्वेश्चंस को ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे। सो टुडे वी विल बी कवरिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गिवन अ फिगर एंड साथ में हमें कहा गया है ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are midpoints of side AB, BC, CD and DA। यानी AB, BCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ये जो चारों पॉइंट्स है ये चार पॉइंट्स मिड पॉइंट्स है। AC is the diagonal। AC एक जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली एक डायगोनल है। We need to show that SR is parallel to AC and SR is also equal to half of AC। तो पहला पार्ट हमें क्वेश्चन का प्रूफ करना है कि ये जो SR है ये AC के पैरेलल भी है और इस AC का हाफ भी है और इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये तो सीधा सीधा एप्लीकेशन है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम का। अगर आप ट्राइंगल ACD को ध्यान से देखो तो इस ACD ट्राइंगल में ये जो SR है ये बेसिकली दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है और अगर किसी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन होती है वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो डायरेक्टली हम ये स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन S एंड R आर मिड पॉइंट। कौन सी दो साइड्स के? ये होंगे हमारे मिड पॉइंट साइड AD एंड DC के। Why? Because this is already given in the question. Hence हम डायरेक्टली लिख सकते हैं SR will also be equal to half of AC and SR will be parallel to AC. Why? By midpoint theorem. और सिंपल इतना सा क्वेश्चन लिखने से इतनी सी स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन सॉल्व का पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है और पार्ट 1 सॉल्व होने के साथ साथ में आपको फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमें प्रूफ करना है कि जो लाइन PQ है यानी ये वाली लाइन ये SR के इक्वल है। ये भी काफी आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि अगर आप नीचे वाले ट्राइंगल को देखो तो उसमें भी एग्जैक्टली AC कॉमन बेस है और PQ जो लाइन है वो इस AC के पैरेलल भी होगी और इसके हाफ के इक्वल भी होगी। क्यों? क्योंकि P से Q भी एक्चुअली में इस ट्राइंगल के दो साइड को ज्वाइन करने वाली मिड पॉइंट की लाइन से ही ये बन रही है। सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट दिस डाउन। Since P and Q are the midpoint of side AB and BC, this is also given in the question. Hence, ये जो P and Q है इसकी वजह से भी PQ will be parallel to AC and PQ will also be equal to half of AC. Let this be your equation number 2 and this be your equation number 1. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो we can write from इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या नजर आ रहा है? इक्वेशन 1 एंड 2 हमको डायरेक्टली ऐसे बता रही हैं कि SR जो है ये हाफ ऑफ AC के इक्वल है और ये जो हाफ ऑफ AC है ये PQ के इक्वल है। सो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू PQ। अगर हम इस हाफ AC को हटा दें बिकॉज ये तो कॉमन है दोनों में, सो SR विल ऑल्सो बी इक्वल टू PQ एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। एंड फाइनली हम बात करते हैं पार्ट 3 की, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हमें यह प्रूफ करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। वो तो हो ही गया। क्यों? क्योंकि PQRS में साइड PQ साइड SR के पैरेलल है और इक्वल भी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू SR एंड PQ इज ऑल्सो इक्वल टू SR। और किसी भी गिवन क्वाड्रिलेटरल में अगर आपकी एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी तो वो हमेशा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। सो वी कैन राइट दिस डाउन इन पार्ट 3। सिंस PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू SR। और क्यों होगा? क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया। किसमें? पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। हेंस PQSR इज अ पैरेललोग्राम। और इस तरीके से हम पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन को भी सिंपल 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पार्ट 1
क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ। We are said that ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively। मतलब ये ABCD एक rhombus है और PQRS इसकी चार साइड के चार मिड पॉइंट्स हैं। हमें शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS एक रेक्टेंगल है। What we need to show is that PQRS this figure is actually a rectangle। और अगर आपको ये नहीं पता हो कि हम इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स का फर्स्ट वीडियो अभी तक भी ढंग से नहीं देखा है। तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पे जाकर के नहीं उसको व्यू कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी ये समझने में कि किसी भी एक स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कब कहते हैं। एक छोटे से रिविजिट के लिए आपको बता दूं, कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होता है जब उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। So basically what we need to prove is कि these angles are of 90 डिग्री। और अगर इन चारों में से कोई एक एंगल भी 90 हो गया तो ऑटोमेटिकली चारों एंगल 90 होंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ये तो प्रॉपर्टी होती है। तो मान लो कि अगर हमने इस एंगल को 90 प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी 90 हो गया। अच्छा, दूसरा, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, लाइन PQ एंड लाइन SR। क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहां पर ये जो QR बन रही है ये एक कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन का काम करेगी। इट इज अ ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और उनका जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। सो एवरी एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको सिंपली हमें सिर्फ इतना सा प्रूफ करना है। अगर किसी भी तरीके से हम इस PQRS को पहले तो एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें और फिर इसके किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कर दे, देन इट इज श्योर दैट दिस PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो चलिए यही करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कोई भी दो साइड्स को यूज करते हुए एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। सो वी हैव ड्रॉन डायगोनल BD। ड्रॉ लाइन B to D। B से D के बीच में हमने एक लाइन बना दी। अब इस लाइन को बनाने से क्या हुआ, हमारा ये पूरा फिगर दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गया। सो अब बात करते हैं हम सबसे पहले एक ट्राइंगल की, यानी ट्राइंगल ABD की। ABD ट्राइंगल में जो लाइन PS है वो पैरेलल भी होगी BD के, एंड PS जो लाइन है विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ AD। वाई? बिकॉज P और S इस ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के इक्वल भी होती है। Hence, we can write that by MP theorem, these two conditions are true. So this becomes our equation number 1. Now let's talk about the second triangle. यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल CBD की। CBD ट्राइंगल के अंदर जो हमारी साइड QR है, this will be parallel to side BD and QR will also be equal to half of BD. Why? वही सेम मिड पॉइंट थ्योरम। सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2। वापस अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इंप्लाइज कि जो PS है वो भी BD के पैरेलल है और QR भी BD के पैरेलल है। तो PS विल बी इक्वल टू QR एंड PS विल ऑल्सो बी इक्वल टू पैरेलल and PS will also be parallel to QR। अब एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी, तो डेफिनेटली वी कैन राइट हेंस PSQR इज अ पैरेललोग्राम। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। हमने ये प्रूफ कर दिया कि बेसिकली ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है। अब हमें सिर्फ इतना सा प्रूफ करना है कि इस पैरेललोग्राम में बेसिकली कोई भी एक एंगल है वो 90 डिग्री है। और इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम बेसिकली इस बाहर वाले जो पैरेललोग्राम है, बाहर वाले इस फिगर को हम दो डायगोनल्स के थ्रू चार पार्ट में कट करेंगे। सो लेट्स से एक डायगोनल हमारा बना ये और दूसरा डायगोनल हमारा बना ये। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर ड्रॉइंग AC and BD।
और ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास में ये 4 क्वाड्रिलेटरल्स बन गए। लेट्स से हम इन चारों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कुछ कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज G, H, I एंड J, और एक ये जो इनर जो पॉइंट बन रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट K। अब हम किसी भी एक स्क्वायर को उठाते हैं इसमें से जो एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल GPJ सो इस GPJ के क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हम ध्यान दें तो ये जो लाइन PG है ये लाइन JK के पैरेलल है, राइट। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी पूरी लाइन PS पूरी लाइन BD के पैरेलल है। तो अगर पूरी लाइन PS पूरी लाइन BD के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली उसका कोई पार्ट भी दूसरी वाली लाइन के किसी पार्ट के पैरेलल होगा। सो वी कैन राइट PG will be parallel to line JK. Why? By construction and midpoint theorem. Midpoint theorem को भी यूज करते हुए और कंस्ट्रक्शन को भी यूज करते हुए वी कैन राइट कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली जो साइड PJ है, यानी कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइड, ये साइड भी इस साइड के पैरेलल होगी। So PJ will be parallel to side GK. Why? Same property, construction और midpoint theorem. और अगर सारी pair of opposite sides parallel है, so hence PGKJ is a parallelogram. तो हमने इस अंदर वाले इस छोटे रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, करेक्ट। और साथ ही साथ में क्योंकि ये बाहर वाला फिगर एक रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो वी कैन राइट एंगल GKJ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई? दिस इज द रोम्बस प्रॉपर्टी कि रोम्बस के डायगोनल्स, आपको एक्चुअली में एग्जाम में इसको पूरा लिखना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। सो GKJ 90 डिग्री आ गया, और साथ ही साथ में एंगल GKJ इज इक्वल टू एंगल GPJ। व्हाई? बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस वी ऑलरेडी नो। हेंस एंगल GPJ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास में GPJ एंगल, ये एंगल 90 निकल करके नहीं आ गया। और क्योंकि हम ऑलरेडी PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके थे, उसका एक एंगल 90 है, हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को खत्म करते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share the video and subscribe our channel.